देखिए, कल घर्षण आपको बताया गया, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वन टाइप ऑफ फोर्स होता है जो किन्हीं दो स्पर्शी तलों के मध्य काम करता है। कोई भी वस्तु है, जब इसके संपर्क में कोई दूसरी वस्तु लाई जाएगी तो बीच का जो संपर्क तल होता है उस पर घर्षण कार्य करता है। या दूसरी डिफिनेशन देते हैं कि किसी गतिशील वस्तु के गति का विरोध करने वाले बल को हम घर्षण बल कहते हैं। जैसे कोई मोटर गाड़ी जा रही है, साइकिल से कोई जा रहा है, तो सड़क के द्वारा उसके गति का विरोध होता है, वायु के द्वारा उसके गति का विरोध होता है, और फिर दोनों का जो डिफरेंस होता है, जैसे घर्षण बल और जो उसने बाह्य बल लगाया तो बाह्य बल ज़्यादा लगता है, फिर वो वस्तु आगे की ओर गतिशील हो जाती है। तो ये दो डिफिनीशन हम देते हैं। एक कहेंगे कि गतिशील वस्तु के गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहेंगे, और दूसरा क्या कहेंगे कि किन्हीं दो स्पर्शी तलों के मध्य लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं, फ्रिक्शन। Friction is defined as that force which opposes the motion of a body. अब बात आती है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन आपको तीन तरह के बताए थे। एक लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको हम सीमांत घर्षण कहेंगे, दूसरा डायनेमिक जिसको गतिक घर्षण कहेंगे, और तीसरा स्टैटिक जिसको स्थैतिक घर्षण कहते हैं। तो आपको कल सीमांत घर्षण बताया गया। अब आइए आज देखते हैं हम डायनेमिक फ्रिक्शन। आप लिखें डायनेमिक फ्रिक्शन। गतिज घर्षण। डायनेमिक फ्रिक्शन यानी गतिज घर्षण। अब देखें कि गतिज घर्षण क्या होता है कि जब कोई वस्तु गतिशील होती है, उस समय उसके गति का जो विरोध करता है बल, उसको हम गतिज घर्षण कहते हैं। तो लिखिए ना, जब कोई वस्तु, अब इसकी डिफिनीशन जब हम लिखेंगे, जब कोई वस्तु गतिशील हो, जब कोई वस्तु गतिशील हो तो उसके गति का विरोध करने वाले, बल को गतिज घर्षण कहते हैं। गतिज घर्षण कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि कोई मोटर कार जा रही है, किसी मोटर कार की गति का विरोध। अब गति का विरोध कैसे होगा? मोटर कार जा रही है और उसके गति का विरोध होता है, तो विरोध करने के लिए अब सड़क खराब हो तो घर्षण की बात हो जाएगी। अधिक सड़क खराब होगी, स्पीड कम हो जाएगा, तो वो भी तो गति का विरोध हुआ। तेज हवा आने लगा और आप हवा के विरुद्ध जा रहे हैं तो भी आपकी गति प्रभावित होगी। जैसे हवा पूरब से पश्चिम जा रही है और आप पूरब की ओर जा रहे हैं, हवा पूरब से पश्चिम जा रही है, हवा की दिशा ये है और आपकी दिशा ये है, तो हवा आपके गति का विरोध करेगा। तो गति का विरोध हुआ यानी वो एक प्रकार का घर्षण हुआ, तो इसको हम गतिज घर्षण कहते हैं। अब गतिज घर्षण के भी नियम वही है जो सीमांत घर्षण के हैं। दोनों के जो रूल्स हैं फ्रिक्शन के वो एक ही हैं। अब आप लिखिए, जो तीसरा टाइप्स है स्थैतिक घर्षण। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, स्थैतिक घर्षण क्या होता है?
स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण स्टैटिक बोलते हैं, फ्रिक्शन स्टैटिक, स्टैटिक TIC स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये क्या होता है, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो, जैसे किसी मेज पर कोई वस्तु रख दी गई, तो उस समय जो फ्रिक्शन कार्य करता है हम उसको क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है ना, आप लिख दीजिए, जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर रखा जाए, पृष्ठ पर रखा जाए, तो वस्तु पर, जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर रखा जाए तो वस्तु पर लगने वाला घर्षण, वस्तु पर लगने वाला घर्षण, वस्तु पर लगने वाला घर्षण क्या कहलाएगा, स्थैतिक, स्थैतिक घर्षण कहलाता है। जो घर्षण हो जाएगा वो घर्षण क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। जैसे अब एग्जाम्पल देखें, मेज पर रखी पुस्तक, एग्जाम्पल क्या है, तो मेज पर रखी पुस्तक। अब आपको लगता होगा कि इसमें फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन है। मेज पर रखी पुस्तक, देख रहे हैं ना, यानी पुस्तक को हमने कहाँ रख दिया, मेज पर रख दिया। तो जब पुस्तक को मेज पर रखेंगे तो उस पर फ्रिक्शन कार्य करेगा। तो ये तीनों घर्षण के प्रकार थे, और इसका भी रूल्स वही होगा जो सीमांत घर्षण का होगा, यानी ये भी प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। यह भी मान लीजिए कि इसकी भी जो दिशा होगी, अब वस्तु इधर रखेंगे तो घर्षण की दिशा इधर होगी, वस्तु के गति की दिशा के विपरीत होती है। और फिर घर्षण डिपेंड करता है तल के ऊपर, तल चिकना है अथवा खुरदरा है, इस पर घर्षण निर्भर करता है, उसके आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। अब जैसे इस पर क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन आप लिखिए, एक मेज पर एक मेज पर 98 किलोग्राम, एक मेज पर 98 किलोग्राम की वस्तु रखी गई है। सॉरी 98 नहीं, 25 किलोग्राम कर दीजिए। देखिए, एक मेज पर 25 किलोग्राम की वस्तु रखी गई है, तो क्या 25 किलोग्राम की वस्तु रखी गई, उसे चलाने के लिए 98 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन है आपका, एक 25 केजी की वस्तु किसी पृष्ठ पर रखी गई है। एक 25 किलोग्राम की वस्तु किसी पृष्ठ पर रख दी गई, उसे चलाने के लिए, उसे चलाने के लिए 98 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है। अगर उसे चलाना है तो उसे चलाने के लिए कितनी आवश्यकता है, 98 न्यूटन बल की आवश्यकता है। तो घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए।
तो पृष्ठ का क्या निकालना है, तो घर्षण गुणांक, तो घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका हो गया, घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। अब मेज है ऐसे, मान लीजिए कि ये खुरदरा मेज है और इस पर कोई वस्तु रख दी गई। ये मान लीजिए कि एक वस्तु है, वस्तु का द्रव्यमान कितना हो गया, 25 केजी। इसका द्रव्यमान है 25 केजी, तो दैट इज इक्वल टू यम। अब चलाना है तो उसके गति के विरोध में बल लगाना है, तभी तो वो चलेगा। अब यहाँ एफ एस बराबर देखिए क्या करते हैं, एफ एस बराबर म्यू इंटू आर। आर प्रतिक्रिया बल है और एफ एस सीमांत घर्षण बल है। अब एफ एस कितना दिया है 98 इज इक्वल टू म्यू, और आर को लिख देंगे यम जी, यम इंटू जी। अब म्यू इज इक्वल टू 98 बटा एम इंटू जी, वैल्यूज रख देंगे 98 डिवाइडेड बाई यम, यम है 25 गुणे 9.8। जब जी का मान न दिया हो तो हम जी का मान कितना रखेंगे 9.8 रख देंगे। अब रख देंगे तो कितना आएगा, देखिए इससे कितनी बार में कटेगा, 10 बार में। 98 में 10 हो जाएगा और ये 10/25 हो गया। क्यों 10/25, यानी पॉइंट कर देंगे तो 100 हो जाएगा। अब 25 से ऊपर 100 यानी 0.4। तो म्यू इज इक्वल टू क्या मिल गया 0.4, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो घर्षण गुणांक होगा वो कितना होगा, तो ये 0.4 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या हो गया, हल हो गया। तो